गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं सेंट्रल हिंट्स और कैंटरबरी मैजिशियन के बीच में होने वाले 28वें मुकाबले की। टूर्नामेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुकाबला है। मैजिशियन के लिए इम्पोर्टेंट है, हिंट्स के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं है टूर्नामेंट में। और मेन बात क्या है, जेब वेटकिंग की सेलेक्शन देख कर चलना। 83% सेलेक्शन है, पर ये खेलेगी ही नहीं। तो इसकी सिलेक्शन इतनी ज़्यादा है क्यों? क्योंकि अभी के लिए किसी को पता नहीं है। पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा, भैया बॉलिंग करवाई थी, बैटिंग करवाई नहीं थी, इंजर्ड हो गई थी इसलिए बैटिंग करी नहीं थी। तो ये आपको देखकर चलना है, जेस वेटकिंग नहीं खेलने वाली हैं। और यही एक इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट यही है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो चुका है, आखिरी के 2 लीग स्टेजेस के मैचेस बचे हैं। इसके बाद ये इसको मिला के 3 लीग स्टेजेस के मैचेस बचे हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। तो मतलब उसके बाद वही सेमीफाइनल और फाइनल तो होगा ही, मतलब वो कह रहा हूँ मैं। टूर्नामेंट अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। 28वां मैच है टूर्नामेंट का और 16वां एडिशन है ये। तो ये देखकर चलना। अब अगर मैं बात करूं, कैंटरबरी मैजिशियन सेंट्रल हिंट्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। 8:10 पर आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। फैन कोड पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। प्रीव्यू की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल हिंट इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई है टूर्नामेंट में, बट कैंटरबरी मैजिशियन भैया अनस्टॉपेबल हैं, सेकेंड पोजिशन पर हैं और बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टिपिकल कंडीशन, जो वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको वही है, ओवरकास्ट कंडीशन देखने को मिलती है। 19 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, नेपियर की पिच जो है थोड़ी सी ग्रासी है, थोड़ी सी आपको बॉलर्स मतलब आपके लिए स्पिनर्स को थोड़ा सा ज़्यादा फेवर करती हुई दिखेगी। और कैप्टन जोन से भी यहाँ पर टीम टॉस जीतेगी, वो यही चाहेगी कि चेस करे। वैसे अगर आप देखो तो बॉलिंग भी कर सकते हैं, मतलब पहले बैटिंग भी कर सकते हैं, तो वैसा कुछ है नहीं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 128 रन जो पिछले 5 T20 मुकाबले यहाँ पर हुए हैं। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की अगर आप बात करो, 3 बार चेस करते हुए टीम जीती है, 2 बार यहाँ पर हारी है। अब अगर मैं कैंटरबरी मैजिशियन की बात करूं, 2 मुकाबले हारे हैं। एक ऑकलैंड हर्ट के खिलाफ हारे हैं और एक वेलिंगटन ब्लेज के खिलाफ हारे हैं। पर पिछले अपने कई सारे मुकाबले जीत कर आए हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ इनका दूसरा मुकाबला टूर्नामेंट का, वो बहुत बढ़िया तरीके से जीत कर आए हैं। अब अगर आप देखोगे, टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है। जे सैवेज को पिछले मुकाबले में ऊपर भेजा गया। थोड़ी सी ना इनके चेंजेस किए गए, वो चेंजेस आपको शायद देखने को ना मिले, या तो इस मुकाबले में देखने को ही नहीं मिलेंगे वो चेंजेस। अगर देखने को ही मिलेंगे तो वो इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी के लिए ना बड़े बड़े प्लेयर बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि नीचे वाले प्लेयर्स को थोड़ी सी ट्राई दे सकते हैं, तो दे देते हैं। एनकॉक्स आपके पास है, एनकॉक्स भी ऊपर आके बैटिंग करते हुए दिखी, बट इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, के इब्राहिम आपके लिए 22 रन के साथ 1 विकेट, बढ़िया परफॉर्मेंस। एमी स्टारवेट की अगर मैं बात करूं तो एमी स्टारवेट ने भी ठीक ठाक परफॉर्म करा है, 36 रन की पारी रही है। उसके बाद के नेशन 13 रन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, एफ मैकॉय 26 रन के साथ 2 विकेट। कंसिस्टेंसी देख सकते हो, वाइस कैप्टनसी दे सकते हो बिल्कुल आराम से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एल ह्यूजिस आपके पास है। इसने इसका टूर्नामेंट ही इतना बढ़िया नहीं गया है। अलता हुआ कि अगर मैं बात करूँ, लास्ट 2 मुकाबलों में बैक टू बैक विकेट चटका कर देकर गई है। और स्पिनर्स का दबदबा इस पिच के ऊपर रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से अलता हुआ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी सविलियन आपके पास है 6 रन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके पास के एम स्मिथ हैं। फिर उसके बाद सारा म्यूजियम आपके पास है। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको ना हर एक मतलब बॉलिंग डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगी, कौन सा बॉलर क्या कर रहा है, कितने ओवर करवा रहा है। अलता हुआ ने 4 ओवर करवाए हैं, जे सैवेज ने 3, उसके बाद जी सविलियन ने 4। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एफ मैकॉय ने 4 ओवर करवाए हैं, के इब्राहिम ने 3। उसके बाद यहाँ पर सारा म्यूजियम ने 1 और यहाँ पर एमी स्टारवेट ने 1 ओवर करवाया है, 2 विकेट चटकाई। एमी स्टारवेट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। इस ग्राउंड के ऊपर प्लेयर्स ने क्या करा है, हेड टू हेड क्या करा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। हर एक प्लेयर के यहाँ पर आपको स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, इनका टूर्नामेंट इतना बढ़िया रहा नहीं है। अपने 2 मुकाबले जीत कर आए हैं और सारे के सारे मुकाबले हार कर आए हैं। आखिरी मुकाबला है वैसे भी इनका टूर्नामेंट का। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये कमिंगहैम पूरा टूर्नामेंट बेकार गया है। पिछले मुकाबले में ओपन भी करवाया गया इससे, बट इसने कुछ करा नहीं। जी एटिंगसन आपके पास है। एटिंगसन ने बढ़िया परफॉर्म करा है पिछले मुकाबले में, और बैक टू बैक 2 मुकाबलों में विकेट्स आपको चटका कर देकर गई है। एंड डॉट की अगर आप बात करो, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस एंड डॉट का ही रहा है बस पूरे टूर्नामेंट में इस टीम में से। एवेंट एवेंचर, ये देखो हिट एंड ट्रायल है भैया। ये कमिंगहैम लोग को लोगे या एवेंट एवेंचर को लोगे, प्योरली हिट एंड ट्रायल है। क्योंकि अगर मैं सही बताऊं तो ये दोनों ही प्लेयर्स इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करने वाली हैं। इनका टूर्नामेंट इतना बढ़िया नहीं रहा है। एच राव की अगर मैं बात करूं तो एक ज़्यादा बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लेयर आपके लिए, थोड़ी सी ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर।
क्लाउडिया ग्रीन ने पिछले मुकाबले में विकेट नहीं चटकाई। के गैगिंग इतना बढ़िया परफॉर्म कर नहीं रही है। एम हेंसन आपके पास हैं। उसके बाद एक प्लेयर जो जेस वेटकिंग इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थी, वो अभी के लिए खेलेगी ही नहीं। तो ये आप देख कर चलना। नीचे अगर आप आओ तो हो सकता है यार मायर को चांस मिल जाए आखिरी मुकाबले में खेलने में, यहाँ तो एम रहीस को चांस मिलता है। अभी के लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। नीचे आओगे, नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता आप यहाँ पर आकर स्टैट्स देख सकते हो। क्लाउडिया ग्रीन आपके पास है, 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं चटकाई। एच रॉबी ने 4 ओवर में एक विकेट चटकाई है। जेस बैटकिंग ने 2 ओवर में एक भी विकेट नहीं चटकाई। ए कुमार आपके पास है, उसके बाद एम हेंसन आपके पास है, उसके बाद जी एटिंगसन आपके पास है। नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में ऑब्वियसली चॉइस आपके पास एंडॉर्ड की ही रहेगी। एलयूजेस इतना बढ़िया टूर्नामेंट ट्राई नहीं है, तो इसको हम ट्राई ही नहीं करेंगे। एंडॉर्ड एक ऑब्वियस चॉइस आपके लिए। फिर उसके बाद एमी स्टारवेट, ए वैन डेवेंचर, उसके बाद एन कॉक्स। ए वैन डेवेंचर का टूर्नामेंट ना ई कमिंग एम से ज़्यादा बढ़िया रहा है। आप ट्राई क्या कर सकते हो, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखो बैटिंग सेक्शन में अगर कहीं पर आप चेंज कर सकते हो तो कोई एक आधी ऐप जैसे माई टीम 11 जैसी ऐप में, तो आप क्या कर सकते हो, ए वैन डेवेंचर को ड्रॉप करके यहाँ पर सैवेज को ले सकते हो। वो आपके ऊपर, अगर आपको वैसा कुछ करना है या नहीं करना है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास एफ मैकॉय का ऑप्शन है, के इब्राहिम का ऑप्शन है, उसके बाद एच रऊवी का ऑप्शन है। तीनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों प्लेयर्स आपको बढ़िया परफॉर्म करके देंगे। जी सेविलियन, क्लाउडिया ग्रीन, उसके बाद जी एटिंगसन और अल्ता हुआ। मैं अभी के लिए अल्ता हुआ के साथ इसीलिए जा रहा हूँ। जी एटिंगसन को आप यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप क्या कर सकते हो, जे सैवेज को यहाँ पर पिक कर सकते हो। 8.5 के 8 बजते हैं। फिर उसके बाद एवेंट एडवेंचर, तो एक टीम का प्रीव्यू आपके पास ये भी बन जाता है, जो आपके पास यहाँ पर सीएम की टीम मतलब कैंटरबरी मैजिशियन की टीम ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके देगी। तो इस वजह से मैंने कैंटरबरी मैजिशियन की थोड़ी सी ज़्यादा फेवर में टीमें बनाई है। तो अगर आप ये करना चाहते हो ये भी कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहली टीम की, एमी स्टारवेट एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी एन डॉट को दे रखी है। एन कॉक्स, ई कमिंगहैम और एवेंट डेवेंचर, के इब्राहिम, एफ मैकॉय, एच रॉवी, फिर उसके बाद जी सिविलियन। फिर उसके बाद अगर आप देखो जी एटिंगसन और अल्ता हुआ। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टनसी यहाँ पर एफ मैकॉय, वाइस कैप्टनसी एच रॉवी एंड डॉट, फिर उसके बाद के नेशन, ई कमिंगहैम, एवेंट डेवेंचर, ए स्टारवेट, उसके बाद ई के इब्राहिम, जी सेविलियन, क्लाउडिया ग्रीन और अल्ता हुआ। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूं, कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखी है एमी स्टारवेट को, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर एफ मैकॉय एंड डॉड एंड कॉक्स, उसके बाद एवेंट डेवेंचर, के इब्राहिम, एच रऊवी, जी सेविलियन, क्लाउडिया ग्रीन, ए जी एटिंगसन और अल्ता हुआ। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।